टीयर वन और नथिंग, ये तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। स्पेशली अगर आप रेडिट यूज करते हो तो यही चीज आप सुन रहे हो, टीयर टू मत जाओ, टीयर वन जाओ, रिपीट अंटिल यू गेट टीयर वन। और आपको हर जगह देखने को मिलेगा। बट क्या वो सबके लिए फिजिबल है? नहीं। कई लोगों के लिए रिपीट लेना, ड्रॉप लेना फिजिबल नहीं होता। तो उस केस में आप क्या करो? क्या फिर भी टीयर टू नहीं जाना चाहिए? तो आज हम एक डिस्कशन करेंगे विद समवन हु इज गोइंग टू ज्वाइन टीयर टू स्लैश टीयर थ्री कॉलेज। अब देखो भाई, इसको हम सिंपल रखने के लिए टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री में डिवाइड करेंगे। पॉइंट्स वाली चीज़ हटा दी गई है। एंड लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस डिस्कशन। हम अपनी कैट की मिस्टेक, चैलेंजेस, इनके बारे में बात करेंगे। सो इफ़ यू आर समवन हु इज गोइंग टू टेक कैट 25, ये वीडियो आपके लिए है। एंड इफ़ यू आर समवन हु इज कंफ्यूज कि टीयर टू जाऊँ ना जाऊँ, तो देख लेना, यू माइट गेट सम इनसाइट फ्रॉम दिस एज वेल। चलो स्टार्ट करते हैं। Alright, so today we have with us Rahul. तो राहुल का एक यूट्यूब चैनल है, इंस्टा पे भी वीडियोस बनाते हैं एंड अपने यूट्यूब पे जितना मैंने देखा है ही मोस्टली टॉक अबाउट कैट एंड हिज जर्नी। लेट्स टेक अ इंट्रोडक्शन फ्रॉम राहुल हिमसेल्फ। सो राहुल, अपने आप को थोड़ा एक्सप्लेन करो अपने बारे में अपने ऑडियंस के लिए। Thank you, Raj bhai. So yeah, I'm best case scenario. Rahul is my name, and basically the whole scenario started as that ki I wanted to record my cat journey, and it actually grew up into something better, which was something of a motivation and something of a community basic thing. So that is how we started, and I'm just like, बहुत सारे लोग हैं यार, हम लोग every not everybody is going to tier one, sadly. And so tier 2 और tier 3 वालों को भी कुछ ना कुछ तो करना ही है. So that is what I'm gonna do, bro. I'm gonna make the best out of what I have, make the best out of my journey, and we're gonna record it, we're gonna show it, and yeah, we're gonna make our lives better. एक चीज मैंने राहुल की चैनल पे देखी थी, ही शूट्स वीडियोस लाइक हिज वीडियोस आर 10 15 20 मिनट्स लॉन्ग एंड पीपल आर वाचिंग दैट, सो kudos to you man for that. So Yeah, thank you very much, if you Raj. don't mind me asking, cat percentile क्या कहता है and which cause do you have, if you can just share in short. Okay, sure. So my cat percentile is 90.94, so basically 91. And I give ZAT also. ZAT may be 90 है, मतलब 89.9 something है. 89.96 I think it was. So cat और ZAT दोनों में 90 percentile है. I applied to very few colleges क्योंकि I have some preferences कि मेरे home town के आजू बाजू में होना चाहिए वैसा कुछ था. But yeah, so I applied for सबसे पहले तो IRMA. My first preference was IRMA Anand. Then I applied for gym. Then I applied for XIMB. वो होम टाउन से दूर है बट XIMB का नाम बहुत बड़ा है उसका. Other than that, I applied for KJ Somaya. I applied for IIT Jodhpur. I applied for Nirma. I applied even for PDEU. Yeah, I think that is pretty much it. Yeah. And have you made a final choice कि किस में जाना है अभी तक कुछ? Right. So, gym BDA and XMB का HR, that is almost in the conversion वाला range में है, वो दोनों wait list के अंदर है. But conversion वाले जो movement है उसके अंदर आ जाएगा वो. But I think कि Nirma it is going to be for me. Why? Because फीस वाला एक जो वो आ जाता है, मतलब फीस वाला जो पॉइंट है वो आ जाता है, बहुत ही सीरियसली आ जाता है. इनफैक्ट आई एम वेरी अपसेट ऑन पीपल व्हेन पीपल से कि आरओआई डजंट मैटर, कि आरओआई काउंट मत करो. डेफिनेटली मतलब आई एग्री कि काउंट करो बट एक सेंसिबली काउंट करो उसको. एंड समवेयर इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी टू गो टू द अदर कॉलेजेस. डेफिनेटली. और एक्सएमबी में सिंस आई एम गेटिंग एचआर आई लव, बट आई थिंक फॉर मी marketing and the core MBA वाला scene है वो ज़्यादा better रहेगा. So that is why I think I'm gonna have to go with Nirma this time. All right. Yeah. So I'm अभी waiting for तुमने IIT Jodhpur though. If okay, IIT so Jodhpur happens, that would be done. वो तो done deal है उससे. all right, so तुमने अभी इस साल अपनी कैट की जर्नी की है. So you might have gone through some challenges. It would be have been like ups and downs. So if you can take us through that journey, it would be really helpful for CAT 25 aspirants. Cool. So this is actually very interesting क्योंकि I started the CAT journey. I think CAT के फॉर्म का लास्ट डे था, उस दिन पे मैंने उसको अप्लाई किया था. एंड इट हैपेंड इन दैट वे कि आई एम अहमदाबाद का जो एक बंदा था एंड पीपल वर टॉकिंग विद हिम. आई डिडंट नो ही वाज फ्रॉम आई एम अहमदाबाद. एंड ही वाज लाइक कि सबसे पहला टिप तो ये है कि एग्जाम का फॉर्म भर दो. एंड आई वाज लाइक फॉर्म्स आ गए. आई डिडंट नो, आई वाज नॉट अ गाय हु वांटेड टू डू एमबीए बेसिकली. सो आई जस्ट स्टार्टेड इट. एंड आई पहले 15 दिन ब्रो, आई स्टार्टेड विद
15 days I started doing SSC CGL, you know, SSC CGL wala exam. Mm-hmm. Yeah, I started with those papers. There is a great guy on YouTube. I will share his name in the comments. And उनके videos थे SSC CGL वाले, and I wanted to start from that. So मैं उनका जो maths था कौन सा वो करने लगा. I studied for 10 days और मैं बीमार हो गया. That is, I swear I got sick and it took me like बहुत ज़्यादा लंबा टाइम, पूरा का पूरा मेरा महीना चला गया उसके बीच में. And after that I studied again. So I think that is very true. मतलब कभी तुम बचपन से यार मैं पढ़ाई करता हूँ लेकिन इंजीनियरिंग वाला सीन है, राइट? यू स्टडी बट देन वो एक दिन में कंप्लीट करने वाला जो माइंडसेट रहता है वो Mindset है. भी था. या सो थोड़ा ज्यादा फॉर्म में चले गए थे एंड देन वी हैड टू टेक अ ब्रेक एंड देन वी स्टार्टेड अगेन. एंड व्हेन आई स्टार्टेड अगेन देन दिस टाइम आई एक्चुअली डिड इट नाइसली. सो आई डिड लाइक नॉर्मल थिंग्स, राइट? जैसे कि मेरा स्लॉट जो था वो स्लॉट 3 था, तो आई वुड ऑलवेज सिट इन माय स्लॉट 3 वाले टाइम पे मैं रोज बैठ के मॉक देता था. फिर एनालिसिस करने वाली जो बात आई, आई वुड ऑलवेज मतलब गो थ्रू कौन से क्वेश्चंस मैंने नहीं किए. स्टार्टिंग में इट वाज सो डिफिकल्ट ब्रो. आई वाज अनेबल टू, मतलब एक तो आता कुछ नहीं था और ऊपर से फिर तुम बैठोगे अंदर एंड यू जस्ट रियलाइज कि भाई तुमने 2 घंटे का पेपर दिया, अभी यू हैव टू स्पेंड मोर 4 आवर्स इनटू लर्निंग For एवरीथिंग दैट analysis. इज देयर. वो सब करना पड़ा, बट या आई वाज एबल टू डू इट डिसेंटली इनफ. एंड आई थिंक it's not a great achievement तो मैं बोलूंगा भी नहीं as such, but still I'm kind of happy with कि 2 Your months का, performance. yeah, Prep. 2 months में मैंने मेहनत की 91%. I think it's a decent enough returns. So was it a self prep या coaching ली थी तुमने कहीं से? Yeah, I think totally self prep. There is no coaching, no books. In fact, जो भी था वो YouTube से सीखा. रमन सर awesome बंदे हैं, रमन सर from Unacademy. I think उनके he's अब not तो actually in वीडियोस हट Unacademy गई right है. now. उनकी वीडियोस भी हटा दी अब He's तो. not in Unacademy right now. That is so sad, bro. But yeah, I think he's opening his own venture, right? Probably. Let's see. He must be. So I think वो वापस तो बनाएंगे ही, and I really hope कि वो वापस बना दें. So अभी जैसे आपने बात की, हम लोग तो मैं एक इंट्रो में ये चीज रिकॉर्ड कर रहा था कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में ये 3 टीयर बेसिकली मानता हूँ. लोग 1.5, 2.5 बना सकते हैं, बट बेसिक 3 टीयर होते हैं, 1, 2, 3. एंड नॉट एवरीवन कैन गो टू टीयर 1. भले आप कितना अच्छा पूरे साल परफॉर्म कर रहे हो, एग्जाम डे की बात होती है. एंड देन आप रेडिट पे चले जाओ या कहीं पे चले जाओ तो सब लोग कहेंगे यार टीयर 1 जाओ, नहीं तो कहीं मत जाओ, लाइफ खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, हो जाएगी. बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू. टीयर 2 भी इज अ डिसेंट चॉइस फॉर मेनी पीपल. एंड लाइक यू सेड कि तुम एक टीयर 2 कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो योरसेल्फ, सो व्हाई नॉट टेक अ रिपीट. जैसे मेरा रीजन था कि आई थिंक मेरे को वो 1 साल देना वर्थ इट नहीं रहेगा. अगर मैं वो 1 साल कॉलेज में जाके मेहनत करूंगा, मेरे लिए मेरे को लगता है वो बेटर ऑप्शन है रादर देन रिपीटिंग. व्हाट वाज योर टेक, लाइक तुम टीयर 2 क्यों जाना चाह रहे हो? So repeating बहुत ही मतलब पर्सनल डिसीजन होता है, राइट? यू हैव टू कंसिडर सो मेनी फैक्टर्स. तुम्हारे घर वाले क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी क्या बोल रहा है, तुम्हारा दिल क्या बोल रहा है, एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क एक्स डू यू हैव. So if you are a fresher, you are just coming out of college. कुछ लोग मतलब हैं, there are a lot of students जो कॉलेज के लास्ट सेम में ही दे रहे हैं एग्जाम, राइट? They can take a technically है ना, छोटा सा वो लोग एक ड्रॉप ले सकते हैं. Why? Because उनको पता है अभी उनका कॉलेज जस्ट एंड हुआ है. You can start your job still and you can do साथ साथ में everything. It makes sense there. Now for people like me, ठीक है, I only have work ex of 9 months and I passed out, मतलब कॉलेज में से I graduated in 2023. So technically 2 साल का गैप हो रहा है और उसको फिल करने के लिए I only have 9 months of work ex. So somewhere I have to make a decision कि क्या करना होगा. Now there are so many complex calculations, ठीक है, जैसे कि people are like कि तुम work ex मत करो, डायरेक्ट कॉलेज में चले जाओ. Why? Because think about it, तुम पहले जॉब करोगे, you will have like 4 to 5 to 6 lakhs का पैकेज maximum. Normally हम लोग फ्रेशर्स के लिए सोचेंगे तो बाहर, without an MBA. And with an MBA you would expect about 9, 10, 11 तो तुम expect करोगे थोड़ा बहुत, even from tier 2 colleges. So one would think कि डायरेक्ट MBA कर लेता हूँ और उसके बाद ये जो वर्क एक्स वाला है वो उसमें compete कर दूंगा. So that is the similar mindset यहाँ पर भी, क्योंकि अगर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ तो I'm gonna get what? I do not know, not exactly, but let's just say 5 LPA in a decent, मतलब वही जो रेंज मार्केट में चल रहा है उसके ऊपर.
मैं क्यों एक साल मेरा वेस्ट करूं 5 LPA में यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ डूइंग माई MBA एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम 10. अगर बहुत मेहनत कर लिया 15 एंड बहुत खतरनाक ही क्रेजी वाला काम कर दिया तो ठीक है, वॉट एवर, स्काई इज द लिमिट वाले सिचुएशन है. सो दिस इज द सिचुएशन. द फॉल्ट इन दिस कैलकुलेशन इज कि यू आर कंसिडरिंग कि दोनों सिचुएशन में तुम सेम कॉलेज में जा रहे सेम का हो. या सो वो आपको अपने आप के ऊपर जो कितना बिलीफ है वो वाली बात है. सिंस मेरे अकेट्स भी बुरे हैं, आई नो कि इवन इफ आई गेट लाइक वेरी 99.xx, तो भी आई एम अहमदाबाद में जाना इट्स गोना बी अ लिटिल डिफिकल्ट. इट्स गोना बी वेरी ट्रिकी, क्योंकि वो मेरे अकेट्स देख के बोलेंगे भाई नहीं आ रहा, अच्छा नहीं अच्छा लग रहा, नो मैटर हाउ गुड ऑफ एन इंटरव्यू यू आर गिविंग. सो यू गोना हैव टू कंसिडर एवरीथिंग. तुम्हारे अकेट्स भी मस्त है तो तुम ले लो भाई, शांति से ले लो, ड्रॉप ले लो, कोई इशू नहीं है. सो समथिंग्स. तो जो कैट तुमने जर्नी पूरी की, व्हाट वाज द टू मेजर चैलेंजेस यू फेस? लाइक तुमको क्या लगता है दो सबसे बड़ी चीजें जो तुमको लगता है कि ये अगर मैं ओवरकम कर लेता तो मेरा स्कोर और अच्छा होता? इट वुड बी क्वांट्स, ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी. क्वांट्स एंड कंसिस्टेंसी. इवन दो आई एम एन इंजीनियर, अगर मैं बोल रहा हूँ क्वांट तो फिर कहीं ना कहीं पे तो इट मेक्स सेंस. ठीक है. VRC आई वाज गुड इन, क्योंकि बचपन से आई वाज इन कॉन्वेंट स्कूल्स, तो हमारे यहाँ पे इंग्लिश बोल रहे थे लोग, तो फॉर्चुनेटली आई वाज गुड इन दैट. DILR भी हो जा रहा था, मजा आ रहा था एंड हो जा रहा था. क्वांट आई वाज गुड एट, बट स्टिल I never really, you know, got used to numbers that way. A lot of people are great in mental math. I was never one of those guys. I can sit and I can get the answer, but with 5 minutes of effort. There are people who would do it in 2 minutes. So for me, quant के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए थी, and quant again वो consistency वाला ही factor आ जाता था कि I only had 2 months. ठीक है, you can develop decent consistency, but I was somewhere lacking in that also. So yeah. All right. If I So could do it again, I would put more effort into quants, and Quants of course, and definitely जो winning वाले section है उनको भी बढ़ाना तो था ही. VRC and everything. If I knew कि VRC इस बार difficult आने वाला था, I would have given it more time. all right. So let's come back to tier 2. So are you doing anything right now कि तुम्हारी अंदर जाके तुम फोड़ सको? क्योंकि tier 2 में जाके you have to make sure तुम top 25 एटलीस्ट टॉप 30% में रहो, ताकि जो भी अच्छी कंपनी आ रही है तुमको वहां से उठाए, क्योंकि उसके नीचे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा tier 2 में टू गेट अ गुड प्लेसमेंट. Definitely. So are you doing anything right now for that? So before answering the question, you said कि placement वाली जो बात करी ना, the thing is I somewhere, मतलब कहीं ना कहीं पे I would tell even everybody कि कहीं ना कहीं पे वो mindset बना लो in the back of your head कि हाँ कंपनीज तो आती है कॉलेज में, बट देयर कुड बी अ सिचुएशन कि तुमको खुद से ही ढूंढना पड़ेगा ढूंढना बाहर जाके. पड़ेगा. या बी ऑलवेज रेडी फॉर दैट. इवन दो यू आर पेइंग 15, 20, 25 lakhs, देयर कुड ऑलवेज बी दैट सिचुएशन, क्योंकि आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट कहीं पे ईमान धर्म नहीं है किसी का. पीपल आर ऑलवेज लाइक भाई मार्केट डाउन हो गया है, यू गोना हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. So you're gonna you only you have your back, basically. That is the thing. Yeah. Currently, what I'm gonna do is what I am doing currently is just two things. Data analysis का course कर रहा हूँ मैं. I'm gonna try to complete it as soon as possible. As soon as data analysis gets over, I'm gonna do business analysis. और मतलब उसके अंदर ही वो Excel और PowerPoint वो सब आ ही गया, तो मैं data analysis के अंदर ही वो सब डाल दे रहा हूँ. Cool man. तो जो Yeah. तुमने प्लेसमेंट वाली बात बोली, लाइक आई ऑल्सो फील कि राइट नाउ किसी भी कॉलेज में जाए, चाहे आप tier 1 जा रहे हो चाहे tier 2 जा रहे हो, योर माइंडसेट शुड बी कि करिकुलम ज्यादा अच्छा है या पढ़ाने वाली फैकल्टी कैसी है, एंड लर्निंग शुड बी देयर. MBA में खासकर तुमको उस माइंडसेट से अगर जा रहे हो तो कभी तुम डिसअपॉइंटेड नहीं रहोगे. एंड दैट्स व्हाई लाइक मैंने अभी जो मैं बिट्सॉम चूज कर रहा हूँ बेसिकली इसलिए करो क्योंकि वहाँ जो फैकल्टी उनका पढ़ाने का स्टाइल इज मोर लाइक बाहर के फैकल्टीज आ रही हैं वो पढ़ा रही हैं, सो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा. तो जब tier 2 में जाना ही है तो ऐसी जगह कम से कम मैं जाना प्रेफर करूंगा जहाँ पढ़ने को और एक्सपोजर मेरे को थोड़ा बेटर मिले. एंड वही बात है, प्लेसमेंट का कोई कुछ नहीं कर सकता. अभी वॉर स्टार्ट हो जाएगा तो किसी को प्लेसमेंट मिले ना मिले वो भी बहुत बड़ी बात है. Exactly. सो हाँ. आई थिंक Totally. फोकस शुड बी ऑन लर्निंग फर्स्ट. राइट, वेल सेड मैन. Definitely. तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, क्या तुम tier 2 में टॉपर बनना चाहोगे या किसी tier 1 कॉलेज में बॉटम 2 बॉटम 3 में रहना पसंद करोगे, एंड व्हाई? If it was in my
like अगर मेरे हाथ में होता, ठीक है, it was in my hand, I would actually take the tier 1 में bottom. You- More opportunities, definitely there are more smarter people तुम्हारे आजू बाजू में. तुम्हारी संगत का बहुत बड़ा असर रहता है, right? Right. And that is going to be one of the tough challenges in tier 2 also. How are you going to get into the top 50%? तुम्हारा ग्रुप भी तो वैसा होना चाहिए ना. You cannot just become a shut in. तुम MBA कर रहे हो at the end of the day. It's people skills. So you're going to have to be with people. तो definitely I think tier 1, क्योंकि वहां पे लोग वैसे मिलेंगे. Also वो ब्रांड जो है तुम्हारे साथ पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगी. 2-3 साल बाद, 4 साल बाद कोई नहीं Yeah. पूछेगा what was your rank in your class. Bro, that's a very बहुत ही अच्छा point है. In fact, I was talking with some seniors and everybody, not from this college, other college की बात कर रहा हूँ, but they were from like a tier 2, tier 3 colleges, and they said the same thing. They were like, I was actually asking them from IRMA के comparison with these other colleges. They were like, देख bro, ऐसा है कि IRMA का rural management में तो नाम है, तो उनके बच्चे जब आते हैं तो उनमें थोड़ा सा प्राइड तो रहता है उस चीज का. They have that in them कि मैं तो इरमा से हूँ. So Right. same thing बोला वो खुद ही, he agreed same thing कि देखो हमारे में ये नहीं होता है. We want the job. So somewhere there would be definitely that वो इच्छा रहती है. जैसे अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो तुमको वो इच्छा रहती है कि IIT NIT तो हो IITs. जाए. Yeah. Yes. So True. definitely. All If you're right, gonna so do something, you at least the least you can do is aim for the best. Then whatever you get, that is upon you. इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी चीज और आती है. कई टीयर 2 कॉलेजेस, कई बेबी एम्स अच्छे हैं. सो हाँ. वहां पे काफी मुश्किल हो जाता है एक डिसीजन लेना कि तुम किसी लो टीयर आईएम्स में जाओ या एक डिसेंट टीयर 2 में जाओ. आई एम नॉट सेइंग हमको इस पे कमेंट करना चाहिए, बट इट्स समथिंग दैट पीपल शुड थिंक अबाउट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन वहां पे. It's a personal choice, man. It's a personal choice. That's it. यस. तुम्हारे पेरेंट्स ट्रू. भी क्या सोचते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. राइट. ट्रू. It definitely is exactly. तो तुम कहाँ पे बड़े हुए हो, तुम कौन से एनवायरनमेंट में बड़े हुए, it's gonna make a very big impact on your decision. ऑलराइट, सो वन लास्ट क्वेश्चन. कोई टिप्स कैट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए जो ये वीडियो देख बहुत रहे हैं? सारी. श्योर. बहुत सारी. I'm gonna take a good 2 to 3 minutes. Okay. Yeah. So first of all, I would actually want to ask you this question. ठीक है? Very simple question. How would you define like MBA? What would you say कि MBA करता क्या है basically? फॉर मी, Just ask any. Yeah. मेरे लिए इट इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग एंड गेटिंग टू नो अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल. मेरे लिए एमबीए से Right. पता है. Fair. Good. Perfect बोला आपने. ठीक है? Now ये मैं आज सुबह ही सोच रहा था. It's a new concept जो मेरे दिमाग में आया था. Right? I was like, एक तो होता है अपने बंदे जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है उनको, एंड समवेयर आई थिंक ऑलमोस्ट सबको ऐसा होता है पहले 5 साल काम करेंगे, देन वी विल गो टू आवर बिजनेस वेंचर. फेयर. बट अदर देन दैट, व्हाट इज एमबीए? आई वुड काइंड ऑफ वांट टू पुट इट इनटू 2 वर्ड्स की कॉर्पोरेट डोमिनेंस. तुमको कॉर्पोरेट में जाना है, तुमको वहां पे डोमिनेट करना है. तुम्हें काम नहीं करना है बेसिकली, तुमको वो हाथ गंदे नहीं करने हैं, तुमको लोगों को मैनेज करना है. You need to be the dominant guy there. So even in engineers, you can understand, right? When you become a manager, what you don't actually go and work on a lathe machine. Lathe machine is like a very important for the basics of machine, right? And you do not go there and you work on the machine itself. वो तो वर्कर कर ही रहे. You have to make sure कि वर्कर वो करे अच्छे से. तुम्हारा काम टाइम पे होना चाहिए. And somewhere ये तुमको डेवलप करना पड़ेगा, right? If you there are a lot of people जिनके फ्रेंड्स नहीं थे बचपन से, be it whatever reason, उनके फ्रेंड्स नहीं बन पाए. अभी एक गैप आ गया है, पर्सनैलिटी के अंदर एक गैप आ गया है. सो यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट आता है, व्हाट यू नीड टू लर्न वाली जो बात आती है ना, वहां पे तुम डेटा एनालिसिस कर लोगे, तुम बिजनेस एनालिसिस पढ़ लोगे, सब कुछ पढ़ लोगे तुम, बट तुम्हारे पर्सनैलिटी में जो गैप्स हैं, लिटरल गैप्स की मैं बात कर रहा हूँ. मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीख जाओ, एंड दोज आर लाइक डेफिनेटली ग्रेट स्किल्स टू हैव, बट तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम किधर है? सिट डाउन विथ योरसेल्फ, राइट इट डाउन वेरी पर्सनल लेवल पे,
राइट ऑन अ पेपर कि तुम्हें कौन सी चीजें तुमको खुद को नहीं पसंद है. डू यू फील अफ्रेड टू इन टॉकिंग विद पीपल? डू यू थिंक दैट यू आर नॉट फनी इनफ? डू यू थिंक कि लोग मुझे जज करेंगे? डू यू नॉट लाइक योर बॉडी बेसिकली? तो सिट, write those down and work on that. Abhi we still have like 1.5 month for MBA. Almost मतलब 2 months भी बोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉलेजेस. मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ वो लोग बोल रहे हैं 19 जून से शुरू होगा. सो मई एंड जून बाकी रहता है मेरे लिए. आई वुड सिट, आई वुड राइट दीज थिंग्स डाउन, वट एवर आई फील आई एम अफ्रेड ऑफ. क्यों? क्योंकि तुमको कल को डोमिनेट करना है एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू इट इफ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट. तुमको कॉन्फिडेंस फील करना है पहले, तो उसके बाद तुम जाके है ना एक्टिव हो पाओगे वहां पे. सो दैट बेसिकली यू सिट डाउन. जैसे कि आई समटाइम्स फील अ लिटिल बिट क्या बोलेंगे कॉन्शियस अबाउट माय बॉडी, तो आई विल स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, आई विल स्टार्ट डूइंग पुशअप्स. एंड इट्स नॉट अबाउट कि मैं माचो बन जाऊं, बट आई नीड टू नो कि भाई मैं 50 पुशअप्स कर सकता हूं एक बार में. दैट इन एंड इटसेल्फ विल क्रिएट द कॉन्फिडेंस जो कि मुझे हेल्प करेगा अलग अलग सिचुएशंस के अंदर. सो टू नॉट बी अ पुश ओवर बेसिकली, है ना. तुम अगर अगर तुम किसी को मैनेज करने वाले हो एंड दे जस्ट गोना गिव यू एनी बुलशिट, तो तुम ले नहीं सकते उसको. यू कैन नॉट बी द पुश ओवर. Right. So I think similar things like these are very important, or nobody actually says about it. And in fact, इसको तुम बहुत सारे बाकी सारे पॉइंट्स के अंदर डालोगे तो ये काफी नीचे भी आ जाएगा. बट इट इज सो पर्सनल कि अगर तुम इसके ऊपर हेल्प कर दोगे ना, तो तुम्हारा पूरा का पूरा एमबीए सुधर जाएगा. क्योंकि वहां पर जाके डर जाने में बहुत तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है. इफ यू गो देयर, एंड इनफैक्ट आई टॉक टू यू अबाउट दिस. मारुति सर, यू नो राइट, क्रैकू में जो Krakow. है. Yeah, his story is something similar. He talked about it. IIT में, I think it was in IIT, when he was in IIT, he got into depression. He started feeling about these things only कि आजू बाजू वाले बहुत ज़्यादा smart है, and how will I compete with it? It is in his video. Don't exactly quote me for everything. Word to word नहीं बोल रहा हूँ, but something like that happened. So Maruti sir, bro, Maruti sir is like too OP in my eyes. And if he can feel that, there is a chance that anybody can feel it. True. So अगर तुम वहां पे फंस जाते हो तो तुम्हारे प्रॉब्लम हो गए, लग गए तुम्हारे बेसिकली. तो बेटर देन दैट हैपनिंग दैट टाइम, अभी 1.5 मंथ में कंप्लीट कर दो, ठीक है. सो बेसिकली द थिंग इज, व्हाट आर यू गोना डू इज, तुम्हारे कोर्सेज तो करने ही है, तुमको डेटा एनालिसिस करना है. या एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विद दैट, चूज तुम कौन सा स्पेशलाइजेशन जाने वाले हो, Specialization. and what you want to choose, right? क्योंकि now this is the sad truth about tier 2 tier 3 and even in MBA generally, people are very open about it कि भाई कोई बात नहीं, अभी नहीं तो बाद में चेंज कर लेंगे, 2-3 साल के बाद चेंज कर लेंगे. I don't think it works that easily in this economy. MBA. Yeah, if you're working, सही if you're coming from a tier 2 tier 3 college, तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत मैटर करेगा, तुम्हारे स्किल्स बहुत मैटर करेंगे. तुम 4 साल मेहनत करने के बाद तुम बोलोगे अब मेरे को पेविट करना है, मेरे को नया कुछ चालू करना है, और वो भी कॉर्पोरेट में, दे आर गोना क्वेश्चन यू लाइक हेल कि तुम व्हाट आर यू डूइंग, राइट? सो इट वुड बी मच हेल्पफुल अगर तुम एक चीज के ऊपर एक बिल्ड कर पाओ rather than changing new things. So अगर तुमको अभी आइडिया नहीं है, फाइन, नो वरीज, बैठकर सब कुछ सर्च कर लो, फाइनेंस में क्या होता है, मार्केटिंग में क्या होता है. बट अगर तुम्हें पता है तो स्टार्ट बिल्डिंग अप अभी से. मार्केटिंग वेरी सिंपल चीजें होती है यार. मार्केटिंग के अंदर हो तो डिजिटल मार्केटिंग सीख लो एंड स्टफ लाइक दैट, राइट? एसईओ हो गया, काफी सारी चीजें होती है. फाइनेंस में हो गए, आई वुड से डेफिनेटली सीएफए के अलावा तो आई वुडंट पुट एनीथिंग एल्स. मतलब बाकी सारे स्किल्स भी होंगे डेफिनेटली, बट आई नो सीएफए अगर तुम कर लेते हो, वेरी 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 गुड. क्योंकि सीएफए अपने आप में एक बहुत भारी चीज है, उसको तुम एमबीए के साथ ज्वाइन कर लोगे, डन हो गया, डन डील हो गया. ऑपरेशंस के लिए देयर इज 6 सिग्मा, देयर इज कोर्स 6 सिग्मा करके, उसमें क्रैको नहीं बोलेंगे, कोर्सेरा पे मैंने देखे, देयर इज येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, ऐसे करके अलग अलग कोर्सेज डाले उस पे. आई थिंक द ग्रीन बेल्ट इज अ परफेक्ट स्वीट स्पॉट, जल्दी भी हो सकता है, 1 महीने में आराम से कंप्लीट भी हो सकता है. सो ऑपरेशंस वाले 6 सिग्मा कर सकते हैं. सो choose one, start building upon it, basically that. Yeah. राइट. तो इससे एक बहुत सही चीज, मेरे को 2 पॉइंट्स आए. एक था कि आसपास वाले इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं
सो एक चीज आपको कॉलेज डिसाइड करते टाइम ये जरूर देखनी चाहिए कि आपकी प्रोफाइल किस कॉलेज के कंपनीज के साथ काफी ज्यादा लाइन हो रही है, fair, क्योंकि very fair. इफ आई राइट नाउ इफ आई वांट टू गो इन सेल्स, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मेरा 3 साल का वर्क एक्स है आईटी में, एंड जनरली सेल्स कंपनी उसको अवॉइड करती हैं। सो वन पॉइंट इज True. कि आप उसको जरूर ध्यान दो कि आपको कहाँ जाना है और जिस कॉलेज में जा रहे हो उसमें आपको जैसे रोज चाहिए वैसी कंपनीज आती भी हैं कि नहीं आती। अंदर जाके डिसअपॉइंट Fair. होने से पहले अपनी रिसर्च पूरी करो, क्योंकि इफ यू आर गोइंग टू टीयर 2 अपनी रिसर्च पूरी रखो ताकि तुम्हारे एक्सपेक्टेशन सही रहे। मोस्टली लोग इसलिए डिसअपॉइंट रहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं और असलियत कुछ और है, तो वो जानना नहीं चाहते। एंड डोंट रिलाई ऑन रेडिट, लिंक्डइन पे जाओ, लोगों से बात करो, दैट्स मच बेटर सोर्स। वेरी स्मार्ट ब्रो, परफेक्ट परफेक्ट है। खुद का रियल डेटा बनाओ भाई, लोगों को जान जाओ, बात करो, गेट योर रियल डेटा, सेकेंडरी डेटा पे बाद में जाना। वही, दैट्स ट्रू। या ऑल राइट मैन, सो मेरी साइड से इतना था। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? या आज तो नहीं, बट या बिकॉज यू सेड अबाउट दिस, मैं भी अपना थोड़ा सा पर्सनल वही बता देता हूँ। इवन विथ निर्मा आई रियलाइज दिस, राइट? आई एम, एज आई सेड, आई वांट टू गो इनटू मार्केटिंग, एंड फिर मैंने उसका जो प्लेसमेंट जो था, प्लेसमेंट ब्रोशर नहीं एग्जैक्टली, बट वी फाउंड, आई समहाउ फाउंड लिस्ट में हर एक बंदे का जो कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है, आई प्लेसमेंट्स फाउंड में? दैट लिस्ट। या एंड आई सॉ इन इट ब्रो, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर लाइक गोइंग इनटू बैंक्स, एंड आई एम लाइक भाई ये तो फाइनेंस हैवी हो गया बहुत ज्यादा, हाउ आर वी गोना डू इट? So same thing. It got me into questioning. It got me questioning so hard. I started questioning कि should I actually just change it to finance if I'm going into this college? कि एक होती है वो चीज कि what you're good at, और एक होती है तुम्हारी want. ठीक है, तो मतलब एक है तुम्हारा नेचुरल इंक्लिनेशन और एक तुम्हारी वांट्स है। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि तुम अच्छे किसी चीज में हो, मे बी तुम अच्छे मार्केटिंग में हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा फाइनेंस करने की है, तो a lot of money is on the table. You have to make the decision very carefully. That's it from my side, and I would like to thank you, bro, for accepting this and being readily available. कि मतलब अच्छे से काफी smoothly process तुम्हारे साथ रहा बातचीत का, and thank you for that. Thank you very much, bro. So Thank you let's very hope much. we stay connected, and I will leave Rahul's social media screen पे आ रहे होंगे और description में छोड़ दूंगा, किसी को connect करना Cool, हो तो everybody. Check it out. you Yeah. can check But him yeah, out, right? I would also want you to tell me, bro, what are you planning to do exactly? And how much do you think YouTube is going to matter for your placements? YouTube as such. So मेरा जो पूरा प्लान है that is to go into either digital marketing या consulting, Right? and Okay. Bitsom की placements भी more or less उस side ही aligned है, mostly companies are for marketing और consulting. And YouTube, I think marketing side में digital marketing में मेरे को जाना है, तो it might be a plus point there. So I don't think Yeah. बहुत ज़्यादा effect करेगा YouTube किसी भी चीज़ में Okay. मेरा weightage, क्योंकि user base अभी छोटा है। If it would have been a greater user base तो बात अलग थी, बट एक टॉकिंग पॉइंट आपको जरूर दे देता है इंटरव्यूज में, एंड एक शोन चीज है कि ठीक है मैं कॉन्फिडेंट हूँ या मैं कैमरे के सामने बोल सकता हूँ, आई नो हाउ टू एडिट, हाउ टू प्रोसेस वीडियोस। सो आई थिंक Totally. उस वे में हेल्प कर सकता है, बट आई डोंट थिंक अभी इस स्टेज पे कोई बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। Have you seen the movie Social Network? यस। राइट, सो वही रिसेंटली मैंने उसको रीवॉच किया था, एंड दिस टाइम आई एक अलग चीज पकड़ी मैंने वहां से। इट इज दैट ब्रो, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड मी बोथ, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कि इन दैट मूवी यू विल ऑलवेज सी मार्क जुकरबर्ग जो है वो हमेशा नेक्स्ट बेस्ट थिंग पे जा रहा है, वो एक्सट्रीम पे जा रहा है। वो आई अंडरस्टैंड कि उसने उसका आइडिया चुरा लिया एंड व्हाटएवर, बट ही इज सिटिंग, ही इज पुटिंग इन द वर्क। या वो बैठ के ब्रो वो एक्सट्रीम पे ही जा रहा है। ही इज नॉट थिंकिंग कि मेरे को यहाँ पे क्या होना है, ही इज नॉट इवन थिंकिंग कि अभी शॉर्ट टर्म में कौन से पैसे मिल जाएंगे मेरे को फेसबुक में से। ही इज गोइंग विद दैट अदर गाय एंड ही इज लाइक leveling up basically. He's always like, what is the next big thing that I can do? अभी भी so I think इवन टुडे ही इज आफ्टर एआई या कुछ ना कुछ जो भी आ रहा है वो उसमें हाथ मार रहा है। See, Yeah, exactly. So I think that kind of mindset, not just between you and me, but between all of the MBA people also, very important, yaar. All right, man. So it's good to hear that. Thank Yeah, you for joining. love to talk with you, bro. Love to talk with you. Same here, man. Let's do it after 1 year and let's see where we are after our SSPs. For sure, for sure.
we should actually make that kind of video, bro. We should make a expectations video. Sure. है चलो ना? bro, thank. पक्का. चलो. Cool. Done. Thanks, man. Okay. See you, Uh, everybody. Bye bye. एंड इफ यू आर समवन हु वांट्स टू जॉइन दिस पॉडकास्ट एक गेस्ट की तरह, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो एंड वी विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड. पीस.